क्लास 7 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। चूँकि JNVST एग्ज़ाम में ड्यूटी में हम बिजी थे तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। आज से रेगुलर क्लास होगी। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है जिसका एंगल C राइट एंगल है। ABC इज ए ट्राइंगल हुज एंगल C इज राइट एंगल। इफ़ AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन फाइंड BC। तो सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे बच्चों। फिगर हमने बनाया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अब क्या 90 डिग्री है? C 90 डिग्री है। ओके, तो इसको C कह दिया तो आप इसको B कह दीजिए और इसको A कह दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है C राइट एंगल है तो C को राइट एंगल रखना ज़रूरी होगा। तो हमने राइट एंगल वाले वर्टेक्स को C कहना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी दो जो है A और B हो जाएंगे। ओके, अब आपको AB क्या दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। AC दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो तो हाइपोटेन्यूज होता है भाई। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो अब आपको इसमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ओके, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे गिवन, देखिए AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, BC इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो आप क्या कहेंगे? बाय, जैसा कि आप करते आए हैं पाइथागोरस, पिछले क्वेश्चन में किया है आपने, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? ये कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज, इन दोनों का स्क्वायर का सम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगेगा। बेस AC, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है फिगर में? देखिए AB स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करिए, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है ना? तो BC स्क्वायर तो ऐसी रहा। AC की वैल्यू आपके पास है 7, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर है ना। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 स्क्वायर का मतलब है 7 इंटू 7, 25 स्क्वायर का मतलब है 25 इंटू 25। तो BC स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 625 होता है बच्चों। 25 इंटू 25 करके देखिए। अब आप देखिए BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर 49 को राइट हैंड साइड में ले गए तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49, है कि नहीं? और BC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 माइनस 9 6, यहाँ बचा 61 माइनस 4 57, तो 576 आया बच्चों। BC का स्क्वायर 576 है। ओके, अब आप 576 के फैक्टर करके देखिए। ठीक है, हमें पता करना है ना कि ये किसका स्क्वायर है। वी हैव टू फाइंड 576 किसका स्क्वायर है। अगर आपको याद हो तो ठीक, नहीं याद है तो आप ऐसे फाइंड करेंगे। वैसे 24 का स्क्वायर होता है 576। देखिए चेक करते हैं। 2 टू जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन बाय 2, अगेन बाय 2, अगेन बाय 2, अगेन बाय 2, फिर 3 से आ गया और फिर 3 से आ गया। तो फैक्टर्स क्या आए? 56 के फैक्टर, 576 के फैक्टर 2 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हुआ और 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हुआ, है ना। ये देखिए। ओके, तो इसका मतलब क्या है? BC स्क्वायर क्या है? BC स्क्वायर जो है, अब आप क्या करिए, इन 3 2 को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। देखिए इन 3 2s को एक साथ और उसके साथ एक 3 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है। इसी तरह से बराबर बांट लिए मैंने, है ना, बराबर बांट लिए मैंने ये फैक्टर्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखिए ये क्या है, क्या किया मैंने? फैक्टर्स हैं, 6 बार 2 आया, 2 बार 3 आया फैक्टर में, है ना। तो बराबर बांट लिए मैंने। तो ऐसा करने का क्या मतलब रहा होगा मुझे कि ये हो गया 24, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 24 इंटू, ऐसे ये भी 24 है तो 24 इंटू 24। तो इसका मतलब क्या आया? BC स्क्वायर क्या है? 24 का स्क्वायर है। यानी कि देखिए 576 किसका स्क्वायर है? 24 का, है ना। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे? BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। दोनों साइड कंपेयर करेंगे आप।
BC की जगह 24 है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर अपनी जगह पे ही है, तो BC की वैल्यू क्या होनी चाहिए 24। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बस ये लैंग्वेज फॉर्म में आ गया। अब आप इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं पहले। ओके, क्या है, एक स्टेयरकेस है, इस तरह से एक सीढ़ी है, ये दीवार के सहारे लगी हुई है। स्टेयरकेस रीचेस ए विंडो 12 मीटर हाई एट द 12 मीटर हाई, है ना। इस दीवार पर ये आपकी वॉल है, इस पर जो है पॉइंट ए पर कोई विंडो होगी। ओके, तो ये इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर है, 12 मीटर है। लेंथ ऑफ द स्टेयरकेस इज 15 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बेस ऑफ स्टेयर टू द बेस ऑफ वॉल, यानी कि सी से लेके बी तक की दूरी। तो इसको मान लेते हैं हमने ए मीटर माना, क्या माना, ए मीटर माना। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ विंडो लिखिए आप, हाइट ऑफ विंडो ए बी इज इक्वल टू 12 मीटर। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये आपका स्टेयरकेस की लंबाई जो है आपकी हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने देखिए ये आपकी ज़मीन है और ये आपकी दीवार है, तो ज़मीन और दीवार के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना। अच्छा, और ए सी इज इक्वल टू 15 मीटर। आप क्या कर दीजिए, लेट बी सी इज इक्वल टू ए मीटर कहिए। ठीक है, अब आप कहें बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में, पाइथागोरस के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, कौन सी बेस है और कौन सी परपेंडिकुलर, तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम फिगर बनाना होता है। ठीक है बच्चों, पहला काम हमारा फिगर बनाना होता है। फिगर से हमें पता लग जाता है कि 90 डिग्री कौन सा वर्टेक्स है, जैसे कि यहाँ बी है, और उसके ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना। तो फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है आपका ए बी, उसका स्क्वायर, बेस है आपका बी सी, है ना, बी सी उसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी उसका स्क्वायर, है ना। अब आप ए बी स्क्वायर यानी कि ये हो गया 12 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, इसको हमने छोटा ए मान लिया इस डिस्टेंस को। दीवार की जड़ से लेके सीढ़ी की जड़ तक की दूरी को हमने ए मीटर मान लिया, क्वेश्चन में ही दिया हुआ, फिगर में ही दिया हुआ था। अच्छा, और ए सी आपका 15 का स्क्वायर, है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ए स्क्वायर है इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। ओके, तो अब आप देखिए, इसको मैंने राइट हैंड साइड में लिया ना, तो माइनस का 12 स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ देखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15 माइनस 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आया 15 इंटू 15 हो गया 225। चेक करके देख सकते हैं, 12 का स्क्वायर 144। ओके, तो यहाँ से आया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब आप ये बड़ी आसानी से बता सकते हैं ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 किसका स्क्वायर है बताइए, 81 इज ए स्क्वायर ऑफ 9। 81 को हम लिख सकते हैं ना 9 स्क्वायर, है ना। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 9 मीटर, आपका आंसर आ गया। ओके, ये तो आसान था ना। 81 को हमने लिख दिया, 81 को हमने लिख दिया 9 स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर की जगह स्क्वायर रहेगा बच्चों, और जो बेस में है वो आपका, है ना, और ये अपने आप कंपेयर करेंगे तो अपने आप लग गया, ए इज इक्वल टू 9 मीटर। तो सीढ़ी की जड़ से लेके, सीढ़ी की जड़ सी से लेके दीवार की जड़ बी तक का दूरी आपका आ गया 9 मीटर। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका एग्जाम में ज़रूर आता है बच्चों। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है असल में। ये क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ साइड्स कैन मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इन, जैसे ये 3 साइड दी हैं 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर।
इसी तरह से 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो यू हैव टू चेक विच ऑफ दीज ग्रुप ऑफ साइड्स कैन मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्वियसली बात है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। अब सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, अगर आपने चेक किया कि भाई हाँ चलो ये तीनों साइड्स जो हैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रही हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल भी आइडेंटिफाई करो बोलते हैं। तो राइट एंगल भी आइडेंटिफाई करो बोलते हैं। तो राइट एंगल क्या होगा? सबसे लंबी साइड के सामने की साइड, है ना। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये हमेशा क्या होता है? लॉन्गेस्ट होता है बच्चों। तो इसके सामने की साइड को हम कह देंगे कि वो 90 डिग्री है। ओके, तो पहला पार्ट हम करके देखते हैं। देखिए मैंने लिखा भी है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इफ द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके बच्चों, तो अब आप देखिए क्या दे रखा था, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 6.5 सबसे बड़ी है ना। 6.5 का स्क्वायर मीन्स 6.5 इंटू 6.5, तो ये आया 42.25। नाउ रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर फाइंड करिए। 2.5 का स्क्वायर का मतलब 2.5 इंटू 2.5 है ना, और 6 का स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6, तो ये आया 625, तो 6.25 प्लस 36, तो आप क्या देख रहे हैं? 42.25। तो लिखेंगे सिंस 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6.5 स्क्वायर। आ रहा है ना, देखिए 42.25 आया, यहाँ इन दोनों साइड्स का स्क्वायर, तो लिखेंगे सो दीज साइड्स मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। मेक अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल बच्चों। आप लिखेंगे एंगल अपोजिट टू 6.5 सेंटीमीटर साइड इज राइट एंगल। आप चाहें तो इसका फिगर बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर कह दीजिए, इसके सामने का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। ये 6 सेंटीमीटर कह दीजिए, इसको 2.5 सेंटीमीटर कह दीजिए। आप इसको डिपिक्ट भी कर सकते हैं, फिगर में भी डिपिक्ट कर सकते हैं आप। ओके, इसी तरह से आप दूसरा पार्ट करिए, है ना। दूसरा पार्ट जो है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकालिए, 25 आया। बाकी दो साइड्स हैं 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करिए, तो क्या आया? 4 + 4 8। तो आप क्या देखेंगे? लिखेंगे सिंस 5 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो लिखेंगे देयरफॉर दीज साइड्स डू नॉट फॉर्म राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके बच्चों, एक जो है मैं आपको थर्ड पार्ट जो है होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसको भी करिएगा, मुझे भेजिए। कौन सा वाला? 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। आप करके देखिए, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करके देखिए और इन दोनों के स्क्वायर का सम करके देखिए, ठीक है। अगर दोनों बराबर आए तो राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं तो नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। धन्यवाद, और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसी दिसंबर के आसपास जो है आपका पीरियडिक रिटन टेस्ट 2 होगा, है ना।